से आने वाली उम्र रसीदा खातून जब एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं, उनके सामान की तलाशी ली जाती है तो उनके पास खासी मिकदार में गोल्ड मिलता है। हैवी नोयत के ही वो जो कह लें कि झुमके थे, कांटे थे, हार वगैरह थे, वो कस्टम हुकाम जो है उनके साथ लड़ पड़ती हैं। बिला आखिर जो है उनके सामने अपना लाखों मालियत का जो सोना है वो उठाकर फेंक देती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में है जो भारत के एक एयरपोर्ट पर पेश आती है, जहां पर एक उम्र रसीदा खातून वो कस्टम हुकाम जो है उनके साथ लड़ पड़ती हैं, झगड़ा करती हैं और बिला आखिर जो है उनके सामने अपना लाखों मालियत का जो सोना है वो उठाकर फेंक देती हैं। पूरा माजरा कुछ यूँ है कि भारत की जो एयरपोर्ट है तिरुवनंतपुरम इसका नाम है, यूएई से आने वाली खातून हैं, बुज़ुर्ग खातून थी। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं, उनके सामान की तलाशी ली जाती है तो उनके पास खासी मिकदार में गोल्ड मिलता है, सोना मिलता है। तो कस्टम हुकाम उसी टाइम उस गोल्ड को तहवील में लेते हैं, खातून से उससे पूछते हैं कि जी आपने किस लिए सारा गोल्ड जो है ये आपके पास है, तो इस पर तो आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगी जो 35% है। गोल्ड की मालियत बताई जाती है 5 लाख थी और तकरीबन 2 लाख रुपए उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी देना पड़नी थी। तो खातून इसरार करती है, जनाब चंद दिन पहले मैं यहीं से गई हूँ और ये गोल्ड मेरा अपना पहनने के लिए ज़ाती यूज़ के लिए है। यहाँ पर एक अहम बात बताने के लिए, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ के जो जनूबी एशिया में, ख़ासतौर इंडिया, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में गोल्ड पहनना एक कल्चर है। हमारे यहाँ तो अभी भी थोड़ा कम हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन इंडिया में तो अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो वो लोग बड़ी तादाद में गोल्ड वगैरह वो पहनते हैं, उनके बल्कि मेल भी पहनते हैं, ख़वातीन भी पहनती हैं और हैवी किस्म की ज्वेलरी जो है इंडिया में पहनी जाती है। तो इसी हैवी नोयत के ही वो जो कह लें कि झुमके थे, कांटे थे, हार वगैरह थे, तो खातून बाजिद रहती हैं, जनाब ये तो मैं यहीं से लेके गई थी तो इस पर पैसे नहीं देने मैंने। तो पूरी चीज़ें जब चेक की जाती हैं तो खातून वाकई कुछ हफ़्ते पहले जो है वो इंडिया से यूएई गई होती हैं, लेकिन उस पर किसी जगह भी ये चीज़ प्रूव नहीं हो रही होती कि गोल्ड वो खातून यहाँ से लेकर गई थी। वो कहते हैं कि यहाँ से लेके गई थी, इसकी रसीदें दे दें, वो खातून देने में नाकाम हो जाती हैं। तो काफ़ी देर बहस मुबासा, लड़ाई झगड़ा एक चलता रहता है। एक कह लें कि उनके दरमियान मामला जो है ना खासा शिद्दत इख्तियार कर जाता है। बिलाखिर जो खातून है वो सरेंडर करते हैं। सरेंडर किस तरह करते हैं, अपना गोल्ड उठा के वो कस्टम हुकाम के सामने ज़मीन पर फेंक देती हैं। लिटरली वो कहते हैं उसी टाइम जब उन्होंने फेंका तो जो हार काटे तो खासे बिखर गए। जो उनकी वो सिक्योरिटी फोर्स थी उन्होंने जल्दी से आके उन चीज़ों को उठाया और ख़ातून को तो तहवील में नहीं लिया गया उनकी उम्र को मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन गोल्ड जो है उसको तहवील में ले लिया गया। अब जनाब खातून फिर भी वाजिद रही। जब उनसे बातचीत की गई, एक कह लें कि वहाँ पे एक मैस क्रिएट हो गया, खातून गुस्से में आ गई। तो जब उनसे पूछा गया, बात की, कि उन्होंने बताया भाई मैं इंडिया से जाते हुए लेके गई हूँ, मेरे पास इसका कुछ नहीं है। तो बिला आखिर जो मामला है वो किस नतीजे पर पहुँचा या ख़त्म कहाँ पे हुआ? ख़त्म इस तरह हुआ कि कस्टम हुकाम ने कहा नहीं जी आपके पास कोई रसीदें नहीं हैं, तो बिला आखिर ये आपको इसके पैसे देने ही होंगे, नहीं जो गोल्ड हम अपने पास रख लेते हैं, आइंदा कभी भी आप इंडिया से बाहर जा रही होंगी तो गोल्ड हम आपको दे देंगे। अब ये कह लें कि मेरे ख्याल से इसको फ़नी ऑन लाइटर नोट कि सब हो जो इंडियन कस्टम है वो गोल्ड बैंक बन गया। खातून अब वो गैर मुल्की दौरों पे तो अपना वो इस्तेमाल कर सकती हैं। क्या अच्छा होगा कि जाते हुए ले जाएं, पहन पून के 2 महीने 3 महीने बाद आएँ, वापस वहीं जमा करवाएं। इंडिया में सेफ्टी भी रहेगी, चोरी चकारी का भी खदशा नहीं रहेगा, ये भी नहीं होगा कि कोई चोरी करके ले जाए। लेकिन जनाब ये लाइटर नोट पर बात कर रही हूँ, 1 टाइम के लिए है। उन्होंने कहा जनाब अगर आप एक तो आपका ये गोल्ड है 2 लाख रुपए दें, इसको घर ले जाएं कस्टम ड्यूटीज़ की क्लियर करवा कर, और सेकेंडली जब आप कभी मुल्क से बाहर जाने लगें तो आप इसको लेके जा सकती हैं। एक और चीज़ उन्होंने कहा कि अगर आप 6 माह से ज़्यादा अरसा भी बाहर रह रही होती तो भी आप इसको देखते और आपको छोड़ सकते थे, क्योंकि आप तो चंद हफ्ते बाहर रहकर आ रही हैं और जाते हुए आपके पास की मौजूदगी हमें मिल नहीं रही, तो डैट्स वाई हम इसको अपने पास रखेंगे। अच्छा, ये इंडिया में ये पहला वाक़या नहीं है। इंडियन जो दिल्ली की कोर्ट है उसके कुछ डिसीजंस भी इस हवाले से मौजूद हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा, ये कल्चर का इस रीजन के, हिंदुस्तान के बड़े सगीर के हिस्सा है सोने के गोल्ड वगैरह पहनना। तो अक्सर जो इंडियन लोग हैं उनको ये शिकायत रहती थी। बड़ी तादाद में लोग मिडल ईस्ट में, यूएई में मौजूद हैं, वहाँ पे कामकाज करते हैं, शादी ब्याह, त्यौहार, होली, दिवाली, ये उसको बड़ा मतलब इस तरह की सेलिब्रेशंस करते हैं और भी चीज़ें वगैरह पहनते हैं। तो ये जनाब कई दरख्वास्तें माजी में भी जो कोर्ट्स हैं वहाँ पे ज़ेरे समात थी, उसमें जो है वो हेयरिंग्स वगैरह होती थी। तो बिला आखिर जो इंडियन कोर्ट्स थी उन्होंने कस्टम हुकाम को भी कहा था कि जब आप यहाँ से कोई जाने वाला है, अगर कोई रजिस्टर्ड करवा के चला जाए, नहीं रजिस्टर्ड नहीं भी करवाता, अगर कोई जाने वाला तो ये देख ले कि अगर वो इस्तेमाल शुदा उसका सोना है और वो उसका कोई ना कुछ उसके पास प्रूफ मौजूद है कि उसको विरासत में मिला हुआ है या उसने इंडिया से वो बाय किया हुआ है, वो जाता हुआ लेके जा रहा है, वापसी वो आता हुआ लेकर आ रहा है, तो वो एक ज़्यादा तादाद में क्वांटिटी में भी है, तो उसके ऊपर आप एक कस्टम वगैरह ना लगाएं। इसके अलावा भी एक रेशो उन्होंने मुकर्रर की कि जो ख़वातीन हैं वो 40 ग्राम तक और जो बंदे हैं वो 20 ग्राम तक जो सोना है वो लेकर आ और जा सकते हैं, उनके ऊपर किसी किस्म की कस्टम ड्यूटी नहीं होगी। तो इस तरह की चीज़ें कह लें कि माजी में भी चलती रही हैं, क्योंकि एक कल्चर का मैंने बताया कि शादी ब्याह तकरीबात उन सब का हिस्सा है।
अब यहाँ से मैं इसको पाकिस्तान से रिलेट करता हूँ। हाल ही में आपने देखा पाकिस्तान लाहौर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पे कुछ ख़वातीन कस्टम हुकाम से लड़ पड़ती हैं। रीज़न कुछ कैमराज उनके पास थे जिस पे ड्यूटी देने को राज़ी थे, लेकिन कुछ कपड़े उनके पास थे। वो 8-8 10-10 किलो के जोड़े थे, वो भी यूएई से ही गालबन वो पाकिस्तान शादी की तकरीब के लिए, अपने भाई की शादी के लिए आ रही थी। वो 10-10 किलो का जोड़ा था, तो कस्टम वाले रोक लिया, जनाब ये तो आपके इंडियन कपड़े हैं, तो इसके ऊपर आपको कस्टम देना पड़ेगी। तो वहाँ पे उन्होंने ये इल्तिजा की, उन्होंने बाजिद रही कि ये हम अपने पहनने के लिए लेके आ रहे हैं, किसी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए नहीं है, ज़ाती नोयत की चीज़ें हैं, तो लिहाजा इसके ऊपर आप इस तरह की चीज़ नहीं करें। लेकिन वो खासे बाजिद रहे, वो कह लेकर लड़ाई झगड़ा, फिर ख़वातीन ने कुछ इल्ज़ाम भी लगाया कि उन्होंने हमसे अंडर द टेबल कुछ पैसे पूसे मांगे, जो हमने देने से इनकार किया, और सारा क्लैश हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंडियन कोर्ट्स हैं उसने इसके ऊपर डिसीजन दे रखा है कि ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें, उसकी क्वांटिटी से आप देख सकते हैं। अगर कोई बहुत अच्छी चीज़ है, कोई एक्सपेंसिव चीज़ है, मैं बाहर के मुल्क से पाकिस्तान आ रहा हूँ, वो मैंने पहन रखी है, कोई वॉच है, कुछ इस तरह की चीज़, इवन मोबाइल फ़ोन, तो इसके ऊपर कस्टम उस तरह से नहीं। मोबाइल पे चलो कस्टम वो दूसरे तरीके से लग गया, पीटीए शीटीए वाला, तो ये कुछ कह लें कि छूट दी जाती है। तो अब देखते हैं अब इन जो बुजुर्ग खातून हैं, अब इनका क्या बनता है, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग जो सूरत हाल, जो इंडियन मीडिया भी जिसको रिपोर्ट कर रहा है, सोशल मीडिया भी स्टोरी को खासी ज़्यादा पजीराई मिली है। जो असल चीज़ थी कि उन्होंने वो फिल्मी सीन जो है एयरपोर्ट के ऊपर, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में मजमा खड़ा हुआ है, पुलिस वाले, कस्टम ड्यूटी वाले जो लोग थे अपनी यूनिफॉर्म में, वो नहीं मान रहे, तो अपना जेवर उठा के उन्होंने ज़ोर से यूँ पटक के ज़मीन पर मारा, जो खासा बिखर गया। तो इसके ऊपर काफ़ी कह लें कि इंडिया में बहस भी हो रही है, और देखते हैं अभी खातून किस तरह अपना गोल्ड वापस लेती है। थैंक यू सो मच।